भव्य स्वागत के बीच आरएलपी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता शंभू शर्मा किशनगढ़ की जनता को राहत दिलाने के लिए करेंगे संघर्ष। मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर साधा निशान। मार्बल सिटी किशनगढ़ की सियासत में बड़ा उलटफेर। पूर्व बीजेपी नेता शंभू शर्मा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता की थी ग्रहण। प्रदेश मंत्री रामस्वरूप चौधरी के नेतृत्व में आरएलपी कार्यालय किशनगढ़ में भव्य स्वागत के साथ किया गया शक्ति प्रदर्शन। प्रेस वार्ता के दौरान शंभू शर्मा ने जनप्रतिनिधियों पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि वे कान में रुई डालकर बैठे हैं और जनता दुखी है। उन्होंने जनता को राहत दिलाने और मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष करने की बात कहकर पार्टी में शामिल होने का कारण बताया। शर्मा ने कहा, आरएलपी आगामी नगरीय एवं पंचायत चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार। इस घटनाक्रम से स्थानीय राजनीतिक में दिखे बड़े बदलाव के संकेत। आपको लगता है और भी कई लोग हैं जो उपेक्षित हैं, जो बता रहे हैं अपनी पीड़ा कुछ? क्या विमल जी, नाम तो नहीं बताऊंगा। विगत 2 दिनों में मेरे पास 150 फोन है। 150 फोन 100 कार्यकर्ता होंगे और करीब 50 लोग ऐसे हैं जो आज कोई न कोई उनके पास में दायित्व है। उनको ऐसा भर गया दिल, मैं खुद आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मौका दे करके एक फंक्शन के हिसाब से आप मान सम्मान करके और ढंग से आप शामिल करेंगे। तो ये बात हो रही है, चल रही है। आते आते एक ने कहा वैसा मेरे को साथ ले चलो, मैं अभी विधि आरएलपी ज्वाइन करते कहीं भारतीय जनता पार्टी या कहीं तो दबाव आया आपके पास में? बिल्कुल है। फिर से आप 2 दिन से चल रहा है, मैं रात को नहीं सो रहा हूँ। लेकिन मेरे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य ये है कि मैं जनता के लिए काम करूँ। आज को एक बात बताओ, हिंदुस्तान भर में देश आजाद होने के बाद कितने एमएलए हैं? आप किसी का नाम बता सकते हो क्या? कितने सांसद रहे आप नाम गिना सकते हो क्या? कितने मंत्री रहे आप नाम गिना सकते हो क्या? लेकिन जिन जिन आदमी ने संघर्ष किया और देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए काम किया, वो नाम आज भी याद है। तो ऐसे पद भी किस काम के जो आप जनता के लिए कुछ कर नहीं सको। और राजनीतिक क्षेत्र में तो जनता काम के लिए तो आए हैं, और आए किसके लिए ये बताओ मुझे आप। आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और आप कहीं ना कहीं नींव के पत्थर भी हैं, तो कितना आपको लगता है नुकसान होगा या क्या रखते हैं? देखो, जब हम 2 पे थे तो 2 से एक समय ऐसा आया कि हम 300 दिन तक पहुंचे। ठीक है, एक समय वो था कांग्रेस के पास 400 सीटें थी और वो आज का है। राजनीति में कोई पता नहीं लगता कौन 400 से 4 पे आ जाए और 4 वाला 400 में चल जाए, कोई पता नहीं लगता। जनता फैसला करती है। जनता ये सोचती है कि ये पार्टी वाकई जनता का काम करेगी। उस समय एक लहर चलती है और वो लहर काम करती है। तो ये निश्चित है, हम जनता का काम करेंगे तो आरएलपी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं आरएलपी छोटी। मैंने कहा पूरे देश में 2 सांसद थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के। या तो राजस्थान में 5 सांसद है हमारे। राजस्थान में 1 सांसद है तो सही है। वहां तो पूरे देश में 2 थे, तो 2 से हम 400 पूछे, तो यहाँ भी पूछने में टाइम नहीं लगेगा। आरएलपी ज्वाइन करने के बाद आपकी आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? किस रणनीति पे आप काम करोगे? चुनाव नजदीक है। देखो, पहले मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हनुमान बेनीवाल उनसे मिलूंगा। उनसे मिलकर सारी बातचीत करूंगा। बातचीत करके पूरे जिले में एक संगठन के रूप में पहले हम स्थापित हो जाएंगे कि हमारा मजबूत संगठन खड़ा हो जाए। उसके बाद जब एक संगठन खड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रत्येक वार्ड तक हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमारा बूथ तक संगठन खड़ा हो जाए और उसके बाद फिर हमारा आगे की कार्रवाई रहेगी। पिछले चुनाव में पार्टी से टिकट कटा था आपका, क्या इस बार आरएलपी से पार्षद चुनाव लड़ेंगे आप? देखो, अभी ये बात कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। क्या होगा ये तो बहुत गर्त में है। मैं ये भाव लेके ही नहीं आया। अगर पार्टी ये कहती कि आपको ये चुनाव लड़ना ही है तो देखा जाएगा। पार्टी कहती नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना, खत्म बात, सीधी बात है। मुख्य आपका है कि आप समर्पण के साथ बिल्कुल समर्पण से काम करूंगा। आरएलपी को तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ा करूंगा अजमेर जिले। तीसरे से पहले मोर्चे के रूप में
मैं तीसरी मोर्चे के रूप में फर्स्ट पर। आप भी रामस्वरूप जी इतने जो कद्दावर नेता है बीजेपी के, आपके संगठन से जुड़े हैं, क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक मजबूत स्तंभ मिला है और एक बड़ी पार्टी के पुराने वट वृक्ष मिले हैं जिनकी छाया हमें भी मिलेगी और इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ काम भी कर पाएंगे। किशनगढ़ विधानसभा में एक जो बड़ा अनुभव रहा है इनके पास में, उस अनुभव की शायद हमें किशनगढ़ में ज़रूरत भी थी। और शंभू जी भाई साहब बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ये मैं कहना चाहूँगा कि शंभू जी भाई साहब का जो जीवन रहा है वो बहुत सादगीपूर्ण रहा है और शंभू जी भाई साहब निस्वार्थ भावना से आप और हम सब ये लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि एक पार्टी के अंदर कई सालों से, कई दशकों से एक मतलब निस्वार्थ भावना से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जिनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला, हमेशा पीछे की लड़ दी गई। और शंभू जी भाई साहब जैसे कई ऐसे पार्टी के दिग्गज और पुराने सीनियर है जिनको पार्टी सम्मान देती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धन बल की पार्टी है और बड़े लोगों की पार्टी है, गरीब और किसानों की, शोषित पीड़ित की आवाज़ नहीं सुनती है। और शंभू जी भाई साहब जो अपना दर्द बता रहे थे, उस दर्द में इनकी एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है जो शायद हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर छुपी हुई है। कार्यकर्ता को एक बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा होता है। आज इनका भी परिवार है, इनका अलग व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान है, इनके रिश्तेदार हैं, जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ ये रहते हैं, वहाँ सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को पता होता है भाई ये बड़ी पार्टी का है, कार्यकर्ता है। कई लोग हो सकता है बड़े नेताओं से नहीं मिल पाते, तो शंभू जी जैसे कार्यकर्ता ही है जिनको वो अपनी दिल की बात बताते हैं और अपनी समस्या सुनाते हैं। अब शंभू जी भाई साहब की अगर कोई नहीं सुनेगा तो शंभू जी क्या करेंगे? ऐसे कई हजारों कार्यकर्ता है जिनकी बात बड़ी पार्टियों में नहीं सुनी जाती है। और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वो आम कार्यकर्ता से बात करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के पास हनुमान जी बेनीवाल के नंबर है और हनुमान जी बेनीवाल के पास सभी कार्यकर्ताओं के नंबर है। सीधे कार्यकर्ता से बात करते हैं, संवाद करते हैं और कोई मुद्दे की बात होती है, कोई शोषित पीड़ित की बात होती है, किसी की भी राजस्थान में आवाज़ उठानी हो, किसी पीड़ित को न्याय दिलाना हो और कहीं भी जरूरत पड़े तो धरना, बड़ा धरना जाकर अगर करना हो, या अधिकारियों के कोई काम को मतलब अगर जनता का कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें अधिकारियों से काम करवाना, और सरकारों से लड़ते हैं, बड़े रूप में लड़ते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है राजस्थान के अंदर। आज हर आम आदमी ये कहता है कि हनुमान बेनीवाल रात को 3 बजे बाद सोता है और जनता के लिए लड़ता है, केवल 2 घंटे सोता है। तो धीरे धीरे जनता को समझ में भी आ रहा है और कई से ऐसे पीड़ित कार्यकर्ता है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मैं स्वागत करता हूँ शंभू जी शर्मा का और धन्यवाद देता हूँ, और हम सब मिलके एक मजबूती से किशनगढ़ विधानसभा में बड़ी ऊर्जा के साथ में हम काम करेंगे और जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाएंगे। और नगर परिषद के अंदर कहीं अभी मकानों के पट्टे नहीं बने हैं, अमीरों के तो बन गए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं, वो पीड़ित है। तो आने वाले समय में हम उनके लिए भी नगर परिषद में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और भी जैसे हॉस्पिटल संबंधी समस्याएं हो गई, बिजली विभाग संबंधी समस्याएं होगी, उन्हीं सारी समस्याओं का सामना करेंगे और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद।